So, dear students, let's go to the next topic, the plate of gold. This is a kind of narrative poems. ये पोएम ऐसा प्रकार होती है कविता की जो पैराग्राफ पैटर्न में लिखी जाती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के मतलब राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग पेयर्स, राइमिंग स्कीम्स फॉलो नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम द प्लेट ऑफ गोल्ड। बहुत अच्छी पोएम है। So in the first stanza of the poem, writer wants to say that one day there fell a great Banaras temple court, a wondrous plate of gold. एक दिन बनारस के मंदिर के कोर्ट में एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ प्लेट जो कि गोल्ड की थी वो गिरी। वेयर वन दीज वर्ड्स वेयर रिट, जिसके ऊपर ये शब्द लिखे थे। शब्द क्या थे उस प्लेट पे? टू हिम हु लव्ड बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। ये एक गिफ्ट तोहफा उसके लिए है जो सबसे ज़्यादा गॉड को चाहता है, भगवान को चाहता है। देयर एट द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन। उसके बाद जो प्रीस्ट थे, फादर्स थे चर्च के, उन्होंने एक ऐलान करवाया, पब्लिक स्टेटमेंट दिलवाया। एट द मिडी आवर, एट द मिड डे आवर, दोपहर के समय में जो घंटे होते हैं ईच डे, हर दिन। लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डीम, सारे के सारे लोग कोर्ट में जमा होंगे जिनको अपने पुण्य पे विश्वास है, जितने ग्रेट काम उन्होंने किए हैं। ऐसा मानकर चलते हैं कि हम उनमें से चुनेंगे कौन ज़्यादा पुण्य किया हुआ है। दियर राइट टू हीवर्स गिव द बेस्ट, और ये गिफ्ट जो भगवान की तरफ से स्वर्ग से आया है, ये गिफ्ट, ये तोहफा उन्हीं को दिया जाएगा। एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन एंड सो एट जज, और हम सब प्रीस्ट यहाँ बैठकर, इस काउंसिल में बैठकर वन बाय वन सबके पुण्य के काम, ग्रेट कामों को सुनेंगे और हम जज करेंगे, हम फैसला देंगे कि ये प्लेट किसको देनी चाहिए। द न्यूज़ रैन स्विफ्ट एज लाइट, जैसे रोशनी दौड़ती है, सनरेज दौड़ती है, उसी प्रकार से ये न्यूज़ दौड़ी, फैल गई चारों दिशाओं में। एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम नोबल्स एंड मुंशीज, हर्मिट्स, स्कॉलर्स, होली मैन। चारों दिशाओं से लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। आने वाले लोगों में वीआईपी पर्सन भी थे, मुंशीज भी थे, हर्मित साधु संत भी थे, ज्ञानी लोग भी थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, महात्मा वहाँ पे आने लगे। एंड ऑल रिनोन्ड फॉर ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडिड डीड्स, और हर एक आकर उन्होंने जितना भी चीज़ें की थी, अच्छे काम किए थे, वो जो जानते थे वो सारा नॉलेज उन्होंने वहाँ पे दिया, अपने ग्रेट काम के बारे में बताया। मीन वाइल द प्रीस्ट इन सोलम काउंसिल सैट एंड हर्ड व्हाट ईच हैड डन टू मेरिट बेस द गिफ्ट ऑफ हेवन। और वहीं पे उस कोर्ट में जो जजेस बैठे थे, प्रीस्ट बैठे थे, वो सबकी बातें, सबके काम सुनने लगे और उन्हें ही डिसाइड करना था, फैसला लेना था कि ये जो भगवान की तरफ से आया हुआ जो स्वर्ग का गिफ्ट है, ये किसको मिलना चाहिए। सो फॉर अ ईयर द क्लेमर्स केम एंड वेंट। साल बीत गया, लोग आने लगे जो जानते थे कि इस पे हमारा अधिकार है, इस प्लेट पे, इस गिफ्ट पे, भगवान के गिफ्ट पे। वो आकर अपने अच्छे अच्छे काम बताने लगे और जाने लगे। लेकिन अब तक प्रीस्ट को कोई भी पसंद नहीं आया, किसी का काम अच्छा नहीं लगा। एट लास्ट, आखिर में, आफ्टर पेशेंट वेविंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, सबका जो धैर्य था टूट गया और सबसे बेस्ट एक काम वहाँ पे लग रहा था। द प्रीस्ट बेस्टोड द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु सीम्ड द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस। आखिरकार प्रीस्ट ने, जजेस ने वो गिफ्ट एक आदमी की तरफ बढ़ा दिया जो लगता था कि इस रेस में भगवान को सबसे ज़्यादा चाहता है।
जितने भी लवर वहाँ पे आए थे, भगवान के चाहने वाले जितने भक्त वहाँ पे आए थे, उनमें सबसे अच्छा काम इसका लग रहा था प्रीस्ट को। हुज होल स्टेट, जिसने क्या किया था उस आदमी ने, वो भी सुन लेते हैं। उसने अपने सारी की सारी स्टेट प्रॉपर्टी विद इन द ईयर, एक साल में, हैड बीन पार्टेड अमॉन्ग द पुअर्स। सारी स्टेट, सारी प्रॉपर्टी, सारी लैंड्स, सारा ट्रेजर गरीबों के ऊपर खर्च कर डाला था एक साल में, सब दान कर दिया था। दिस मैन ऑल ट्रम्बलिंग विद हिज जॉय, और अब वो आदमी खुशी से काँप रहा था। एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट व्हेन लो, ये सोचकर कि अब ये भगवान की जो प्लेट आई है, स्वर्ग से आई है, अब ये उसे लेने जा रहा है। लेकिन एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच, जैसे ही उसकी फिंगर ने उस प्लेट को छुआ, टच किया, इट चेंज्ड टू बैसेट्स लीड, वो एक सादा सा धात मेटल बनकर रह गई वो प्लेट, उसकी सारी शाइनिंग ख़त्म हो गई। ऑल स्टूड अघास्ट, सारे लोग अघास्ट खड़े रहे, सारे लोग शॉक्ड हो गए, डर के मारे। ऑल स्टूड अघास्ट, बट व्हेन द हार्पलेस क्लेमेंट ड्रॉप इट क्लैंजिंग ऑन द फ्लोर, अब बेचारा ये जो बदनसीब आदमी था जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दी थी, उसने गुस्से में उस प्लेट को फ्लोर पे पटक दिया। ही वॉज गार्डन वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड, जैसे ही उस प्लेट को नीचे पटका फ्लोर पे, वापस से वो प्लेट पहले के जैसे चमकने लगी, गोल्डन हो गई, उसकी शाइनिंग वापस आ गई। सो फार अनदर 12 months सैट द प्रीस्ट एंड जज्ड, अगले 12 महीनों तक प्रीस्ट वहाँ पे बैठे रहे और जज करते रहे, सबके ग्रेट डीड सुनते रहे। थ्राइस दे अवॉर्डेड, थ्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, तीसरी बार, दूसरी बार इन्होंने उसको अवार्ड दिया, लेकिन प्लेट किसी के भी पास जाने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई आदमी उसे लेने आता, वो सिंपल से मेटल में ट्रांसफ़र हो जाती है, जब उसे फेंक दिया जाता तब वो वापस से शाइनिंग गोल्डन प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाती। मीन वाइल अ होस्ट ऑफ पुअर, उसी समय जो बेचारे गरीब थे, मेम बेगर्स इन द स्ट्रीट, आड़े तिरछे, परमानेंटली डैमेज, क्रीपल, टूटे फूटे, अपाहिज, जो के बाहर भिखारी रेंग रहे थे, ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट, उस मंदिर के गेट के बाहर बैठे थे। इन होप टू मूव द दैट लव वेयर बाय ईच क्लेमेंट होप टू विन द गिफ्ट, और उनकी भी इच्छा थी कि ये वहाँ पहुँचे जहाँ पे भगवान की तरफ से स्वर्ग से गिफ्ट आया है और वो गिफ्ट उन्हें मिल जाए। इसके बाद का पोर्शन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।